हेलो दोस्तों, आप लोग का आपके अपने चैनल एसएम वाला में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग डायरेक्शन का टाइप्स लेकर आ रहे हैं। अगला देखेंगे इस टाइप में क्या पढ़ना है। पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित प्रश्न इसमें पढ़ना है। इससे पहले आप लोग जितने भी वीडियो डाला हुआ होगा डायरेक्शन का, सबसे पहले वो सारी चीज आप देख लेंगे, तभी आपको बेहतरीन तरीका से समझ में आएगा, अन्यथा आपको बेहतरीन तरीका से समझ में नहीं आएगा। तो इससे देखने से पहले आप लोग जितने भी पहले का वीडियो डायरेक्शन का डाला गया है वो सारे पहले डायरेक्शन का वीडियो देखेंगे और इसके बाद ही इसको देखेंगे। तो आइए हम लोग सीखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार पे क्वेश्चन आता है, किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। डायरेक्ट हम लोग टॉपिक की तरफ चलते हैं बिना बात किए, क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे, समय वेस्ट ना करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित प्रश्न जो होता है, पाइथागोरस ने एक प्रमेय जो दिए थे, वो प्रमेय क्या था? एक त्रिभुज होता है, इस त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज। यानी यहां पर 90 डिग्री का कोण बन जाता है और ये 90 डिग्री का कोण बन जाता है। तो इस त्रिभुज जो कहलाएगा, ये कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? तो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। और समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा होते हैं, इनको कर्ण कहा जाता है। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहा जाता है। एक आपका लंब बन जाएगा और एक बन जाएगा आधार। और इसमें आपको डायरेक्शन में ये नहीं जानना है कि कौन लंब होगा कौन आधार होगा। डायरेक्शन में किसी को लंब मान लो, किसी को आधार मान लो, उससे कोई मतलब नहीं है। आप यहां पर लंब इसको रखो, आधार इसको रखो, उससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि डायरेक्शन में इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस इसके बारे में यही पढ़ना है कि 90 के सामने वाले को कर्ण कहते हैं। एक ठो लंब बनता है, एक ठो आधार, कोई भी लंब बन जाएगा, कोई भी आधार बन जाएगा। और एक फार्मूला पाइथागोरस ने दिया है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है ये बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आप लोग को तो इसके बारे में मैथमेटिक्स में पूरे अच्छे तरीके से पढ़ने हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है? आधार का स्क्वायर होता है। इसके बाद जो कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे। उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा। किस तरीका से सॉल्व कीजिएगा? तो सबसे पहले इसके बारे में आपको जानना होगा, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो यहां से कर्ण बराबर होगा अंडर रूट लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अगर यही लंब का चर्चा किया जाए कि लंब का स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे कि कर्ण का स्क्वायर और माइनस होगा आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अगर यही केवल लंब का चर्चा किया जाए, लंब बराबर क्या होगा, तो जब यहां से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, यानी कि कर्ण का स्क्वायर होगा और कर्ण का स्क्वायर और माइनस में होगा किसका स्क्वायर? आधार का स्क्वायर होगा। तो यहां से लिखे कि कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण बराबर होगा अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर बराबर होता है आधार इधर आकर के माइनस में हो जाएगा। लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। और लंब बराबर होगा अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर अब माइनस आधार का स्क्वायर। यानी ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए कर्ण क्या होता है, और आपको अच्छे से याद होना चाहिए लंब बराबर क्या होता है। इधर आइए एक लिखते हैं आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है। आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर। आधार बराबर क्या होगा? अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर होता है। ये आधार का आधार बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर होता है आधार बराबर। अब आप यहां से आधार निकालना जान गए, यहां से आपको कर्ण निकालना मालूम चल गया, यहां से आपको लंब। जब तक ये निकालना आपको नहीं आएगा लंब कर्ण आधार, तब तक ये प्रश्न आप नहीं बना सकते। बहुत ज्यादा आपको परेशानी होगा और आपसे सॉल्व भी नहीं होगा। यानी आपको जानना होगा कि कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब बराबर होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। वैसे आधार बराबर होगा अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। यहां से देखिए, एक यहां से जानना है। कर्ण बराबर होगा अंडर रूट लंब का स्क्वायर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब बराबर होगा अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। यहां आधार बराबर होगा अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर।
कहीं ना कहीं ये तीन चीज दिख रहा है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये आपका थर्ड है। ये तीनों फार्मूला आपको याद होना चाहिए। हाँ, एक बात फिक्स है कि ये जो 90 डिग्री है इसके सामने वाले को कर्ण बोला जाता है। 90 के सामने वाले को कर्ण बोला जाता है। एक भुजा आपका लंब बनेगा, एक भुजा आपका आधार बनेगा। हमको ये नहीं जानना है डायरेक्शन में कि किसको लंब बोलेंगे किसको आधार, दोनों में से किसी को आप लंब बोलिए किसी को आधार बोलिए, इससे कोई मतलब नहीं है। हमको इसमें जानना ही नहीं है कि कौन लंब होगा कौन आधार होगा, किसको लंब मानेंगे किसको आधार। बस एक चीज जानना है कि 90 के सामने वाले को कर्ण बोलेंगे, 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण बनेंगे। जहां ऐसा एक कोण बना 90 डिग्री का, जहां भी एक ऐसा फिगर में एक ऐसा कोण बना, एक फिगर बना और यहां 90 डिग्री का कोण ऐसे बन रहा है, तो इसके सामने वाले को कर्ण बोलेंगे। आप इसको लंब बोल दो इसको आधार बोल दो, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर कोई आपको एक फिगर देगा इस टाइप का, अगर आपको कोई एक फिगर दे दिया और कह रहा है कि बता दो इसमें कर्ण कौन है, तो यहां 90 डिग्री बना है तो आप बताना कि सर ये कर्ण है। कोई पूछे कि लंब कौन है, बोलिए कि लंब इसको मान लीजिए आधार इसको मान लीजिए, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। आप लंब इसको मानना है तो मानिए और इसको आधार मान दीजिए, उससे भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यानी कि एक लंब होगा एक आधार होगा, लेकिन ये कर्ण फिक्स है कि ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला है। कभी आप क्वेश्चन बनाओगे, फिगर अगर इस टाइप का अगर आपको मिल गया और कर्ण पता करना होगा, तो यहां पर इस फिगर से यहां पर एक 90 डिग्री का कोण बन रहा है, एक यहां पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, दो रेखा सीधा एकदम लंबवत गुजरती है तो वहीं पर 90 डिग्री का कोण बनता है। एक बिंदु है, एक रेखा इधर जा रही है एक रेखा इधर जा रही है, दो रेखा एकदम लंबवत राजमार्ग पर जाती है तो वहां पर ही एक 90 डिग्री का कोण बन जाता है। और ये 90 डिग्री के जो कोण बनते हैं उसके सामने वाले को कर्ण बोला जाता है, इसको कर्ण बोला जाएगा। क्लियर? एक बार और एक फिगर आपको दे करके समझा रहे कि अगर ऐसे आपका फिगर बन जाए तो आपका 90 डिग्री का कोण यहां पर तैयार हो पाएगा और 90 डिग्री का कोण यहां पर तैयार हो पाएगा तो ये कर्ण कहलाएगा। एक आपका लंब बन जाएगा और एक आधार बन जाएगा। कुछ लोग बोलते होंगे कि सर इसको लंब ना मानेंगे, तो आप लंब इसको मान लीजिए और जब ये लंब हो गया तो ये आधार। लेकिन एक फिक्स होगा कि 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होगा, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होगा। ये कभी आपस में बदलने वाला नहीं है, वो फिक्स है कि 90 के सामने अगर होगा तो उसको कर्ण ही बोला जाएगा। क्लियर? आप यहां पर एक चीज और ध्यान से समझिएगा। एक ट्रिपलेट होता है 3, 4 और 5। एक ट्रिपलेट होगा 3, 4 और 5। एक ट्रिपलेट होगा 5, 12, 13। एक ट्रिपलेट होता है 8, 15, 17। होता तो बहुत है लेकिन हम लोग बहुत नहीं जानेंगे, बस थोड़ा सा ही जानेंगे, ज्यादा हमें जानने की जरूरत नहीं है। 3 ज्यादा जानेंगे कहां, जब हम लोग ट्रीगो पढ़ेंगे वहां पे जरूरत पड़ जाता है, ज्योमेट्री पढ़ेंगे वहां पर जरूरत पड़ता है। यहां बस हम लोग उतना ही जानेंगे जितना से हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। 3, 4, 5, एक होता है 5, 12, 13 और एक होता है 8, 15, 17। ये 3, 4, 5 में क्या होता है, ये बड़ा वाला जो है ये हमेशा कर्ण बनेगा। ये बड़ा वाला जो है ये हमेशा कर्ण बनेगा। ये बड़ा वाला जो है कर्ण बनेगा। आप सीख रहे होंगे 3, 4, 5 में जो बड़ा वाला भुजा है वो कर्ण बनेगा। ये तीनों भुजा है, एक समकोण त्रिभुज का तीनों भुजा है, एक समकोण त्रिभुज का तीनों भुजा है। कर्ण 3, 4, 5 ही ट्रिपलेट क्यों हुआ? कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। थोड़ा देखिए, कोई एक भुजाओं का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग का बराबर होना चाहिए। तो 5 का वर्ग यहां लेंगे तो 25 हो जाएगा। अन्य दो ये बच गया, एक को 3 मान लीजिए एक को 4 मान लीजिए, तो 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है। 16, 9, 25, 25 बराबर 25 हो गया। इसीलिए ये ट्रिपलेट सही माना गया है कि 5 का वर्ग करेंगे ना तो अन्य दोनों के वर्गों के योग के बराबर हो जाए, तो 5 हो जाएगा
कर्ण, इसमें से एगो लंब बन जाएगा, एगो आधार, चाहे कोई लंब चाहे कोई आधार बन जाएगा। तो ये ट्रिपलेट कहलाता है 3, 4 और 5 का। इससे फायदा क्या होता है आपको बता रहे हैं। जैसे यहां पर देखो सबसे बड़ा 169 है, ये तक कर्ण का स्क्वायर हो चुका। एक लंब बनेगा और एक आधार बनेगा, कोई लंब और कोई आधार बन सकता है। तो एक कवर करेंगे तो 25 और एक कवर करेंगे तो 144, जोड़ेंगे तो 169, यानी 169 बराबर 169। इसीलिए ये ट्रिपलेट सही माना गया है। अगर आप अपने मन से लिख दोगे कुछ भी वो गलत हो जाएगा। ये बैलेंस करके ये बना करके दिया गया है, इसको रट्टा मारना पड़ेगा आपको। यहां पर देखेंगे 17 का वर्ग 289 होता है। 8 एगो लंब होगा, एगो आधार। ये हम क्लियर नहीं कर पाएंगे कि कौन लंब कौन आधार, ये हम क्लियर नहीं कर पाएंगे कि कौन लंब कौन आधार, बस ये क्लियर कर पाएंगे कि बड़ा वाला कर्ण होगा। तो ये 8 का वर्ग 64 होता है और 5 का वर्ग 225 होता है। तो 64 और 225 को जोड़ेंगे तो ये 289, तो यहां से भी ये ऐड करेंगे तो 289, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। दोनों ही आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो आप कहीं ना कहीं समझ रहे होंगे, कहीं ना कहीं आप सीख रहे होंगे कि 289 बराबर 289, ये दोनों ही आपस में बराबर हो गया, बैलेंस हो गया। अब हम लोग नए चीज सीखेंगे इससे कि इससे फायदा क्या है। अगर हमें याद रहेगा तो इस तीनों में से कोई 2 डाटा दिया रहेगा, 3, 4 दिया रहेगा तो हम बता देंगे यहां पर क्या होगा। चाहे आपको 3, 5 देगा, यहां पर पूछेगा क्या होगा, यानी हमको 4, 5 दे देगा, यहां पर पूछेगा तो क्या होगा, आप बता सकते हो। ट्रिपलेट 3, 4, 5 का होता है। दिया हुआ है 3 और 4, तो कौन नहीं दिख रहा है, तो 5। ट्रिपलेट 3, 4, 5 का होता है। 3, 5 दिया हुआ है, कौन नहीं दिख रहा है, 4। 3, 4, 5 का हो रहा है, 4, 5 दिया है, कौन नहीं दिख रहा है, 3। अब इसको फिगर पे आपको बता रहे हैं, एक फिगर है ऐसे, ठीक है, ये वाला को बता रहे हैं, ये पहला के लिए बता रहे हैं। ये फिगर पे बता रहे हैं, एक 3 और एक 4 दे दे, और एक 3 और एक 4 दे दे, और यहां 90 डिग्री का कोण बनाया, कोई पूछ रहा है ये निकालिए। अगर ये याद रहेगा तो आप जानते हैं 3, 4, तो यहां क्या हो जाएगा, 5। अगर आपको याद नहीं रहेगा तो कर्ण बराबर निकालना पड़ेगा। अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो कर्ण बराबर निकालोगे, ये अंडर रूट 25 और 25 बराबर 5। इतना समय आपका वेस्ट होगा, ये फालतू में लगने वाला है, ये फालतू में लगने वाला है। कहीं 3 दिखा 4 दिखा, अगर ये निकालना होगा तो आप जानते हो कि 90 के सामने वाला कर्ण होता है। अगर ये ट्रिपलेट नहीं जानोगे तो फिर ऐसे करके फिगर में निकालोगे। अगर याद रहेगा 3, 4 तो इसके साथ रिलेशन किसका होता है, तो 5 का, तो डायरेक्ट निकाल पाओगे। दूसरे फिगर के लिए बता रहे हैं कि अगर ऐसा एक फिगर आ जाए, एक ऐसा फिगर आ जाए और एक दे दे 5, ये 5 दे दिया है, ये 5 दे दिया है, एक 3 दे दिया, ये निकालने के लिए। तो आप जानते हैं कि 90 के सामने वाला कर्ण होता है, ये कर्ण है। इसको आप लंब मान लो, चाहे आधार ही मान लो, चाहे लंब भी मान लो, जो मानना है मानो, इसको आधार मान रहे हैं। तो आपको लंब निकालना होगा, तो लंब बराबर आप फॉर्मूला पढ़े, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर अब माइनस आधार का स्क्वायर। तो आप जानते हो लंब बराबर कैसे निकालोगे, ऐसे। कर्ण कितना है, तो 5 है, 25। आधार इसको माने हो तितरी के 9, तो लंब बराबर हो जाएगा 16, और 16 किसका वर्गमूल होता है, 4 का। ऐसे करके निकालोगे। अगर ट्रिपलेट याद रहेगा कि आपको 3 एगो दिया है, एगो 5 दिया है, तो कौन नहीं दिख रहा है, तो आप डायरेक्ट कहोगे कि 4 नहीं दिख रहा है, यहां पर 4 हो जाएगा, यानी 3, 4 और यहां 5 हो गया। ये डायरेक्ट ये सब करने की, इतना ये जो समय वेस्ट हो रहा है, ये वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट जानते हो कि 5, 4 दिया, कौन नहीं दिख रहा, तो 3, वही आपका आंसर हो गया, 3। अगर ये तीसरे फिगर की बात किया जाए तो ये तो आपका नहीं दिया था ना, एक 4 दे दे और एक 5 दे दे। मान लीजिए ये फिगर इस तरीका से बना हुआ है, एक आपका 4 दिया हुआ है, ये आपका 4 दिया हुआ है, और ये कर्ण है 5 दिया हुआ है, और ये बताना है वाट। तो आप इसको तो कर्ण मानोगे ना भाई, इसको आप मान लोगे लंब, और ये निकालना है आधार। तो आधार का फॉर्मूला लगाओगे ना, आधार का फॉर्मूला अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर यानी 25 माइनस लंब का स्क्वायर यानी 16, आधार बराबर होगा √9, और √9 का वर्गमूल होता है 3। और आपको याद रहेगा तो 4, 5, 3 डायरेक्ट ही लिख पाओगे। तो ये जो ये सब निकालेंगे ना, उससे समय बचेगा, ये ट्रिपलेट मालूम रहेगा तब।
तो आइए हम लोग सीखते हैं 3 4 5, और यहां पर हम लोग कर दिए 5 12 13 और 8 15 17। ज्यादा हम लोग नहीं सीखेंगे, इससे और भी हम लोग बहुत सारे 5 12 13 एगो होता है, 5 12 13 हो गया, 8 15 17 हो गया, 3 4 5 हो गया। इसी से बहुत सारा ट्रिपलेट बन जाएगा। देखिए कैसे बनता है, थोड़ा ध्यान से। बड़ा वाला हमेशा कर्ण होगा, बड़ा वाला हमेशा कर्ण होगा। इसमें अगर आप 2 से गुना कर दिए तो ये 6 बन जाएगा, ये 8 बन जाएगा और ये 10, ये भी एक ट्रिपलेट बन गया। 3 से गुना करोगे इसमें अगर 3 से तो तितरी के 9 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 5 नहीं तितरी के 9 हो गया, 4 तिहाई 12 हो गया, 5 तिहाई 15 हो गया। 4 से गुना करोगे तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा, चचऊ के 16 हो जाएगा, 4 5 20। तो ये नया ट्रिपलेट पूरा बनते ही जाएगा। उसी में इसमें 5 से गुना 2 से करोगे तो 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, 13 दूनी 26। 3 से करेंगे तो 5 तिहाई 15, 12 तिया 36, 13 तिया 39। ऐसे ही गुना करते जाओगे, नया ट्रिपलेट बनते जाएगा। समान चीज से सब में गुना कीजिए, नया ट्रिपलेट बन जाएगा। 2 से गुना करोगे 16 हो जाएगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा और 17 दूनी 34 हो जाएगा। 3 से करोगे तो 8 3 के 24 हो जाएगा, 15 तिया 45 हो जाएगा, 17 तिया 51 हो जाएगा। ऐसे नया ट्रिपलेट बनते ही जाएंगे। 2 से गुना कीजिए, 3 से गुना कीजिए, 4 से गुना कीजिए, 2 से गुना कीजिए, 3 से गुना कीजिए, 4 से, नया ट्रिपलेट का निर्माण होते ही जाएगा। लेकिन सब में करना होगा, पहला दूसरा तीसरा, पहला सब में गुना करना होगा, किसी एक में नहीं। तो हम लोग ज्यादा याद नहीं करेंगे। 3 4 5, 5 12 13, 8 15 और क्या 17। और फिर हम लोग आगे करके इसे ही आपको जल्दीबाजी में क्वेश्चन को बनाएंगे। तो अभी आप समझ गए होंगे। अगर ट्रिपलेट आपको याद नहीं होगा तो फिर वही कर्ण का फार्मूला, लंब का फार्मूला, आधार का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। आपको याद होना चाहिए। जब तक याद नहीं होगा तब तक आपसे क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। जल्दीबाजी में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिए। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। करें कि एक व्यक्ति 9 किलोमीटर पूर्व दिशा में चला। यहां से व्यक्ति को 9 किलोमीटर चलाइए, 9 किलोमीटर चला। एक व्यक्ति 9 किलोमीटर पूर्व दिशा में चला, फिर वह आपस मुड़ा, फिर वह वापस मुड़ा और 18 किलोमीटर चला। यहां पर तो 9 पूरब में गया था, सबसे पहले ये पूरब दिशा था। फिर यहां से क्या किया कि व्यक्ति जो है वापस मुड़ा, वापस मुड़ने के बाद वह व्यक्ति 18 किलोमीटर। तो जब यहां से यहां इधर 9 था, तो यहां से जब यहां इधर 9 था तो यहां से व्यक्ति पुनः फिर यहां पर आ गया है, तो यहां 18 किलोमीटर व्यक्ति चल गया है। और यहां से पहले यहां गया था, फिर वापस 18 किलोमीटर चला। पुनः अपने ऑफिस जाने के लिए दाएं मुड़ा और 12 किलोमीटर जाए। दाएं यहां से मुड़ा और 12 किलोमीटर गया, तो इसका दाएं जो कहलाएगा ऊपर कहलाएगा। दाएं मतलब कि घड़ी के दिशा में व्यक्ति यहां पर आ गया। यहां से जब दाएं मुड़ता है तो दाएं मतलब घड़ी के दिशा में राइट मुड़ेगा। जब घड़ी जिधर चलती है उसको दाएं बोलते हैं, घड़ी जब विपरीत चलेगी तो लेफ्ट। तो यहां व्यक्ति जा रहा था और यहां से व्यक्ति जब घड़ी के दिशा में मुड़ेगा तो उसको राइट बोलेंगे, उसको दाएं बोलेंगे। और एक बार दाएं घूमना मतलब कि 90 डिग्री का कोण बनाना। यहां आप देख रहे हो कि यहां 90 डिग्री का कोण भी बन रहा है। यानी व्यक्ति जब इधर जा रहा था तो यहां से जब इधर मुड़ेगा तो राइट कहलाएगा। और यहां पर आ गया और 12 किलोमीटर चला, दाएं मुड़ा। तो बताए वह अपने घर से, तो बताए घर से ऑफिस की दूरी कितनी है। तो यहां इसका घर तो यहां था ना, सबसे पहले घर से यहां गया, फिर रिटर्न आया 18 किलोमीटर। तो यहां से यहां 9, तो यहां से यहां 9 किलोमीटर है ना, क्योंकि ये दूरी 9 है, यहां से यहां का दूरी 18 है। तो यहां तक आ गया तो 9 हो गया। और फिर यहां से राइट मुड़ गया है और राइट मुड़ के 12 गया है। यानी कि अब व्यक्ति यहां पर पहुंचा था, चला यहां से था। ये दूरी पूछ रहा है, ये दूरी पूछ रहा है। यहां देखिए एक 90 डिग्री का कोण बन गया, यहां एक 90 डिग्री का कोण बन गया। तो 90 डिग्री का कोण बना तो इसको बोलते हैं कर्ण। आप देखो यहां पर 12 है, यहां पर 9 है, यहां पर क्या होगा 12 है 9 है, इसको कैंसिल कीजिए तो
तो ये हो जाएगा 3 से 4 बार में, ये हो जाएगा 3 से 3 बार में, तो एक 4 होता है, एक 3 होता है, तो एक इसके साथ 5 होता है। यहां से 12 को निकाल दिए, यहां से 9 को निकाल दिए, 12 को 3 से काटे 4 बार में, 9 को 3 से काटे 3 बार में, और 4 आ गया, 3 आ गया, तो 4 3 के साथ एक रिलेशन जो होता है वो 5 का होता है, 4 3 5। तो आपका यहाँ 5 होता, लेकिन यहाँ 3 से सबको काटे हैं, तो 3 से यहाँ गुना कर दीजिए, 5 3 यहाँ 15, तो यानी आपका आंसर जो आ गया 15 आ गया, 15 आ गया, 15 यहाँ पर पहला ऑप्शन 15 ही दिया हुआ है। यानी कैसे 15 आया भाई, 12 को 3 से काटे हैं तो ये आया है, 9 को ये काटे हैं, और ये आप जानते हैं कि 4 3, तो अगला रिलेशन 5 का होगा, तो 5 का 3 गुना कितना होता है 15, तो 5 का 3 गुना ना यहाँ पर रियल चीज होगा ना 15, ये तो 3 4 5 में, तो यहाँ आंसर आपका 15 हो जाएगा। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर मुझे समझ में नहीं आया, आपने कैसे कैसे कर दिए, तो कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आप किसी को लंब और किसी को आधार मान लीजिए, उससे हमको मतलब नहीं है, 9981, और यहाँ पर कर्ण बराबर आपका रिजल्ट जो आएगा ना, आप देखते ही रह जाओगे, 225 आ जाएगा। और 225 जो है ना किसका वर्गमूल है, तो 225 जो है ना 15 का वर्गमूल है, ये आपका आंसर बन जाएगा, ये आपका आंसर बन जाएगा, राइट आपका आंसर 15 बन जाएगा। तो दोनों तरीका से ही क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। नीरज अपनी कार से 50 किलोमीटर पूरब जाता है। ये नीरज हो गया, ये कार से 50 किलोमीटर पूरब में गया है, ठीक है। इसके बाद दाईं मुड़ जाता है, तो इसके बाद जब नीरज इधर जाता है, दाईं का मतलब होता है राइट, और कितने डिग्री राइट, तो 90 डिग्री राइट, मुड़ गया, दाईं ओर मुड़ा और 30 किलोमीटर चला। ये दाईं ओर मुड़ने के बाद नीरज जो है ना यहां से 30 किलोमीटर चला। दाईं मतलब घड़ी के दिशा में और बाईं मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर चलाता है। इसके बाद वह पश्चिम की ओर, इसके बाद फिर ये यहां पर व्यक्ति जा रहा है, इसके बाद पश्चिम। तो हम डायरेक्शन में देख लीजिए, इसको पूरब दिशा माने थे, तभी तो यहां से हम व्यक्ति को पूरब में चलाए हैं। तो ये मेरा उत्तर दिशा है, और ये मेरा दक्षिण दिशा है, और ये मेरा पश्चिम दिशा है। तभी तो हम ये व्यक्ति को पूरब में इधर चलाए थे। आप कहीं भी मानिए, लेकिन हम इसको पूरब माने थे, तब ना व्यक्ति यहां था तो इधर चलाए थे। तो 30 के बाद 10 मीटर जो चला ना, वो फिर पश्चिम में चला, यहां व्यक्ति आ गया 10 किलोमीटर चलने के बाद। आप कहोगे कि सर इतने लंबे लाइन बता दो, यहां से यहां जब 50 है तो इधर 10 ही आना है, तो इस लाइन के अनुसार ही तो लाइन होगा। ऐसा तो नहीं कि इसको क्रॉस कर जाएगा, जब इसको क्रॉस कर जाएगा तो 50 से भी ज्यादा दूरी तय कर लेगा ना। ये डिस्टेंस 50 है और यहां से हमको 10 ही चलना है पश्चिम की ओर, तो यहीं पर तो आएगा व्यक्ति, इसके अनुसार ही तो चलेंगे कि 50 जब इतना बड़ा लाइन है तो 10 कितना इसके अनुसार लाइन होगा, तो यहां चल गए। 10 किलोमीटर दूरी तय करता हुआ अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, उसका आरंभिक बिंदु ये रहा व्यक्ति का, आरंभिक बिंदु ये रहा व्यक्ति का। व्यक्ति यहां पर आ चुका है, तो यही उसका दूरी होगा, यही उसका दूरी होगा कि बताइए आरंभिक बिंदु से कितने दूरी होंगे। अब यहां से आप क्या करो ना, इसको ऐसे पकड़ के ऐसे मिला दो। ये आप इसको 10 किलोमीटर माने थे ना, कि व्यक्ति इधर 10 किलोमीटर आया था, और ये टोटल कितना है 30 हो गया। ये तो 30 किलोमीटर है, तो ये भी 30 किलोमीटर हो गया। आप इसको 10 माने थे, तो ये 10 माने थे, तो ये भी 10 होगा। टोटल डिस्टेंस 50 है, तो ये तो 40 होगा। फिर आपका यहां एक 90 डिग्री का कोण का निर्माण हो गया, और इसके सामने वाले को बोलते हैं कर्ण। आप कुछ मत करो, एक 40 है और एक 30 है, तो 40-30 को रेशियो में बदलो, 4 3 आ गया, तो इसके साथ जो रेशियो होता है 5 का होता है। 4 को जब 40 था, 3 30 था, तो ये 10 5 50 होगा, क्योंकि 4 को 40 बनाने के लिए 10 से गुना करना पड़ेगा। इसमें 10 से गुना किएंगे, तो इसको भी 10 से गुना करेंगे, तब ना ये 50 बनेगा। तो आपका आंसर आ गया 50, आपका आंसर आ गया 50। फिर कहोगे कि नहीं सर ऐसे तो नहीं हो पाएगा, तो ये 90 है, 90 के सामने वाले को कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण बराबर आपको फार्मूला बाबू पीछे पढ़ा दिए हैं, √ लंब का स्क्वायर और आधार का। तो एक को लंब मान लो, एक को आधार, किसी को लंब किसी को आधार, तो 1600 हो जाएगा, आप प्लस 900 हो जाएगा। 1600 और 900 मिलकर के होता है 2500। 2500
आपका हो जाएगा। तो 25 तो 5 का वर्गमूल है, डबल 0 है तो 1, यानी कि यहां से भी आपका 50 ही आएगा। तो आंसर आपका 50 बन जाएगा, आंसर आपका 50 बन जाएगा। दीपक अपने घर से निकलता है और 12 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। दीपक अपने घर से निकलता है और 12 किलोमीटर, हम इसको पूरब दिशा मान लिए, याद रखिएगा हम इसको पूरब दिशा माने तो ये पश्चिम हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा। पूरब की ओर 12 किलोमीटर चलता है, दीपक अपने घर से निकलता है, पूरब की ओर 12 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और अपने घर बाएं मुड़ता है और अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर जाता है। यहां से बाएं जो होगा ये 5 किलोमीटर यहां पर होगा। जब यहां व्यक्ति जा रहा था ना, तो जब बाएं होगा ना ये लेफ्ट होगा, 90 डिग्री घूम जाएगा, घड़ी के विपरीत में लेफ्ट होता है, घड़ी के दिशा में राइट होता है। और 5 किलोमीटर चला, स्कूल तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर चलता है। उसकी बहन दीपिका भी उसी समय पर उसी घर से पिछली तरफ से बाहर निकलती है, पिछली तरफ से, यानी और 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है। यानी दीपिका जो है ना इसी टाइम में इधर चली है और क किलोमीटर चली है, तो 12 किलोमीटर ये भी चली है, लेकिन पिछली दरवाजा से निकली है और पश्चिम में चली है। ये उसकी बहन का चर्चा कर रहा है, दीपिका का चर्चा कर रहा है, उसकी बहन दीपिका का चर्चा कर रहा है और यहां तक आ गई। फिर वह बाएं मुड़ती है और अपने स्कूल पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर जाती है। यहां चल रही है इसके बाएं, तो बाएं यहां पर होगा क्योंकि ये दीपिका इधर जा रही थी, तो यहां उल्टा घूमेंगे तो लेफ्ट, और जब सीधा घड़ी की तरफ घूमेंगे तो राइट होता है। यानी 5 किलोमीटर चली और दीपिका का स्कूल यहां पर है और दीपिका का भाई का स्कूल यहां पर है, दोनों लोग का स्कूल अलग अलग जगह पर है। यहां पर दीपक निकला है तो दीपक इधर गया है और दीपिका जो है इधर आई है। दीपक इधर 12 किलोमीटर गया, दीपिका इधर 12 किलोमीटर आई। दीपक बाएं 5 किलोमीटर चला, दीपिका भी बाएं 5 किलोमीटर चली और दोनों अपने स्कूल पहुंच जाती है। फिर बाएं मुड़ती है और अपने स्कूल पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर चलती है। सही है, दोनों स्कूलों के बीच का न्यूनतम दूरी बताइए। तो अब ये एक स्कूल यहां पर है और एक स्कूल यहां पर है, दोनों के बीच का न्यूनतम दूरी पूछ रहा है, तो यहां पर ही तो होगा ना, ये ऐसे ही तो होगा ना, ये दोनों के न्यूनतम दूरी आ गए। आप बता दो ये 12 है और ये 5 है, तो ये कितना होगा? 13। ट्रिपलेट पढ़ाए हैं, 5 12 13। अगर ट्रिपलेट याद नहीं होगा तो 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण बोलते हैं, तो 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण बोलते हैं। एक हो गया 12, एक हो गया 5, तो ये यहां तक निकालिए, एक 12 एक 5, तो ये होगा 13। कर्ण बराबर आप निकाल सकते हो, कर्ण बराबर हो जाएगा √12, 144 हो जाएगा, आप प्लस 25 हो जाएगा, तो 169, और 169 किसका होता है? 13 का, ऐसे भी निकाल सकते हो 13। और एक त्रिभुज यहां पर देख रहे हो, यहां से यहां पर देखो, थोड़ा सा ध्यान से समझो। एक यहां पर हो गया ना, ये वाला निकालना है, ये 5 है, ये 12 है, तो ये 12 है और ये 5 है, तो वैसे ही ये 13 होगा। तो बताइए 13 यहां दूरी, 13 यहां दूरी, 13 13 26, यानी कि उसका जो घर है वो 26। यहां भी आप यहां पर 90 डिग्री कर्ण बन रहा है, 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण कहते हैं। एक लंब दिया है, आधार दिया है, तो कर्ण निकल जाएगा 13। टोटल दूरी जो हो गया 13 13 26 किलोमीटर, आपका आंसर हो जाएगा 26 किलोमीटर। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा बड़ा है, ध्यान से समझिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। प्रत्येक सुबह शेखर अपने घर से निकलता है, प्रत्येक सुबह शेखर अपने घर से निकलता है और सूर्य की दिशा में, सूरज की दिशा में इस प्रकार चलता है कि उसकी परछाई उसके पीछे बनती है। परछाई वाला क्वेश्चन आपको पढ़ा दिए हैं। जब सूर्य के दिशा में चलेगा तो परछाई तो क्लियर बात है कि उसके पीछे पड़ेगा। जब हम पूरब दिशा में चलेंगे तभी ना मेरा परछाई पीछे बढ़ेगा। जब सुबह में जब सूर्य उगा रहेगा तो हम पूरब दिशा में चलेंगे तो मेरा परछाई जस्ट मेरे पीछे बनता है, जस्ट मेरे पीछे बनता है। क्लियर हो गया, यहां तक पहुंच गए, पीछे बनता है। वह अपने कार्यालय पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर चलता है, यानी कि आपका यह मतलब हो गया कि पूरब में वो चल रहा है 12 किलोमीटर पूरब दिशा में। जब पूरब में चलेगा तो उसका परछाई पीछे होगा, जब पूरब में चलेगा तो उसके परछाई पीछे होगा। शाम को सूर्यास्त के ठीक पहले वह अपने कार्यालय से निकलता है और फिर कार्यालय से निकलता है, फिर सूर्य की दिशा में इस प्रकार चलता है कि उसकी परछाई ठीक उसके पीछे बनती है।
और वह 9 किलोमीटर तक चलता है। देखिएगा, सुबह में यहाँ कार्यालय आया, सुबह में यहाँ पर कार्यालय आया, परछाई वो अपने कार्यालय तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर चला। शाम को सूर्यास्त के ठीक पहले वो अपने कार्यालय से निकलता है, फिर सूरज की दिशा की ओर इस प्रकार चलता है कि उसकी परछाई उसके पीछे आती है और 9 किलोमीटर चलता है। तो जब यहां पर आ गया था, तो व्यक्ति जब यहां से यहां कार्यालय आ गया था, तो यहां उसका कार्यालय है, यहां पर व्यक्ति का कार्यालय है, और यहां से फिर रिटर्न हुआ है और 9 किलोमीटर चला है। 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर चलने के बाद फिर यहां से बाएं मुड़ जाता है। तो 9 किलोमीटर जब व्यक्ति इधर से आएगा रिटर्न, तो इसके बाद बाएं मुड़ा है, यानी बाएं इसका जस्ट यहां से क्या होगा, यहां से क्या होगा, लेफ्ट, लेफ्ट को बाएं बोलते हैं। बाएं मुड़ जाता है और बाएं मुड़ करके 4 किलोमीटर चलता है, और बाएं मुड़ करके यहां 4 किलोमीटर चला, 4 किलोमीटर चलता है। उसके जिम और उसके घर के बीच की दूरी क्या है, और 4 किलोमीटर चलने के बाद वो जिम जहां करता है वहां पर पहुंच गया। यहां जिम करने वो शाम में पहुंचता है, और यहां उसका घर था। ये दोनों के बीच का दूरी पूछ रहा है, आप अच्छे से बताओगे। टोटल 12 है, तो 12 में से 9 इधर चला गया, तो क्या बचा, 3 बचा, क्योंकि 9 3 12 होता है। ये नीचे वाला 4 है, और यहां पर आप जान रहे हो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो 3 4 तो रिलेशन तो 5 का होता है, ट्रिपलेट पढ़ाए हैं। और नहीं तो कर्ण निकाल लेना, कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर आधार का, कोई लंब बन जाएगा कोई आधार बन जाएगा। तो एक ये 4 है और ये 3 है, क्योंकि 12 इधर गया था, 9 इधर आया था, अभी 3 बचा था। यहां से व्यक्ति 12 गया, फिर उधर से आया 9, तो यहां 3 बचा था, तो यहां 4 हो गया। तो ये कर्ण का आपका आंसर आ जाएगा 25। 25 किसका वर्गमूल है, 5, ऐसे भी निकाल सकते हो। सुबह में हम निकले और अपने कार्यालय के लिए सुबह में जा रहे थे, तो मेरा परछाई मेरे पीछे आ रहा था, तो यानी कि हम 12 किलोमीटर गए। यानी कि जब मेरा परछाई पीछे सुबह में कब आएगा, जब हम पूरब के दिशा में जाएंगे तभी मेरा परछाई पीछे आएगा। शाम में जब छुट्टी होता है तो हम पुनः जिधर चलते हैं सूर्य की ओर, तो शाम में जो सूर्य होता है वो पश्चिम दिशा में होता है, शाम में जो सूर्य होता है वो पश्चिम दिशा में होता है। तो जब कार्यालय से छुट्टी हुआ तो शाम के समय हम सूर्य के दिशा में चल रहे थे, यानी कि पश्चिम दिशा में चल रहे होंगे, तो मेरे परछाई पीछे आ रहा होगा, पूरब में आ रहा होगा। तो जब हम सीधे पश्चिम में चलेंगे, अभी सुबह में पूरब आए थे, शाम में पश्चिम की तरफ जाएंगे, तभी ना मेरा परछाई पीछे आएगा, क्योंकि शाम में सूरज जो होता है पश्चिम दिशा में होता है। तो 9 किलोमीटर चल गए थे। सीधा चलने के बाद हमको जिम जाना था। 9 किलोमीटर चलने के बाद हम बाएं मुड़ करके 4 किलोमीटर चल गए। अगर ये व्यक्ति 9 किलोमीटर चला था, 3 किलोमीटर और सीधा चला आया था, तो अपने घर पे पहुंच जाता। लेकिन 3 किलोमीटर नहीं है, 9 किलोमीटर आने के बाद बाएं मुड़ करके 4 किलोमीटर गया था। तो 4 किलोमीटर जाने के बाद वहां जिम करने लगा, और यही क्वेश्चन पूछा है कि घर से जिम के बीच का दूरी क्या है। अगर वो 9 के जगह 12 चला आया रहता तो जिम यहां नहीं जाता, वो अपने घर पे पहुंच जाता। तो आपका दूरी जो होगा 5 किलोमीटर, यही आपका आंसर बनेगा। आंसर आपका 5 किलोमीटर, यही आपका आंसर बनेगा, 5 किलोमीटर। हम बताए थे आप लोग को ट्रिपलेट याद कर लो, बड़ा आसान तरीका से क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर ठीक उत्तर में जाता है। एक व्यक्ति जो है 4 किलोमीटर ठीक उत्तर में जाता है, फिर 6 किलोमीटर पूरब में जाता है, 4 किलोमीटर के बाद फिर 6 किलोमीटर पूरब में जाता है। हम देख लो भाई, पूरे फिगर में ऊपर वाले को उत्तर मान लिए, नीचे वाले को दक्षिण मान लिए, इसको पूरब मान लिए, इसको पश्चिम मान लिए। हम बार बार डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे, ऊपर वाले के उत्तर माने, इसको दक्षिण, इसको पूरब और इसको पश्चिम। 4 किलोमीटर उत्तर में 4 किलोमीटर जाता है, फिर वह ठीक पूरब में 6 किलोमीटर जाता है, फिर 4 किलोमीटर ठीक उत्तर में जाता है, फिर यहां के बाद 4 किलोमीटर उत्तर में जाता है। थोड़ा ध्यान से समझना भाई, 4 किलोमीटर उत्तर में गया, फिर यहां से पूरब में 6 किलोमीटर गया, और फिर यहां से उत्तर में 4 किलोमीटर गया। तो कह रहा वह अपने प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी पर है ये आपको बताना है। यहां से स्टार्ट किया था जाना और यहां तक पहुंच गया है, और इसके बीच का ये दूरी पूछ रहा है कि उसके बीच का दूरी क्या होता है। तो कोई भी दूरी एकदम सीधा सीधा होता है, कोई भी दूरी टेढ़ा टेढ़ा नहीं होता है, घूम फिर करके नहीं होता है। जब ये दूरी 6 था तो यहां से बढ़ जाएगा, ये 3 किलोमीटर हो जाएगा,
और यहां से ये भी 3 किलोमीटर हो जाएगा। तो आप जानते हो यहां 90 का जब कोण बना तो ये 5 हो जाएगा ना, क्योंकि एक 3 हो गया, एक 4, तो एक 5 हो जाएगा। यहां भी 90 का जब कोण बना तो ये ट्रिपलेट पढ़ाए थे 3 4, तो यहां भी 5 बन जाएगा। तो ये दूरी 5 और ये दूरी 5, तो 5 और 5 मिल करके 10 आपका आंसर भी बन जाएगा। 5 और 5 मिल करके 10 हो जाएगा, वही आपका आंसर भी बनेगा। 5 और 5 मिलकर के 10 होगा, वही आपका आंसर बनेगा। 5 5 10। पांच पांच 10, ध्यान से समझिएगा। राजेश 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, यहां राजेश हो गया और 10 किलोमीटर उत्तर में हम ले लिए। हम बार बार बोल रहे हैं कि ऊपर वाले के उत्तर मानेंगे, इसको पूरब मानेंगे, इसको पश्चिम मानेंगे और इसको दक्षिण मानेंगे, ये कंफ्यूजन ना हो। 10 किलोमीटर हो जाता है, फिर वह 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। तो जब यहां पर 10 किलोमीटर आया था, तो यहां से व्यक्ति दक्षिण जब जाएगा तो 6 किलोमीटर, यानी गारंटी है कि पुनः नीचे जाएगा और ये 6 किलोमीटर का यात्रा करेगा। यहां तक सही है, दक्षिण जाता है, फिर वह 3 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है। अब यहां से फिर वह 3 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है। ठीक है भाई, 3 किलोमीटर पूरब की ओर यहां पर आ गया। बताए कि वह प्रारंभिक स्थल से दिशा में, किस दिशा में और कितनी दूरी पर है, यानी किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। तो व्यक्ति तो यहां था, व्यक्ति पहले ऊपर में गया 10, फिर नीचे आ गया 6, फिर इधर मुड़ गया 3, पहले गया उत्तर में 10, फिर दक्षिण में 6, फिर पूरब में 3। तो जब 6 आया था नीचे में तो ये बचा था 4, और ये आपका पूरब में 3 गया है, तो 4 हो गया ये और 3 ये हो गया ये, तो ये तो 5 है। और ये व्यक्ति का जो है ना, ये व्यक्ति का ये जो दिशा है पूरब दिशा है, और ये व्यक्ति का है जो उत्तर दिशा है। तो व्यक्ति अभी जो है ना ये उत्तर और पूरब में है, व्यक्ति उत्तर और पूरब में है, और वो भी व्यक्ति यहाँ पर है, ये व्यक्ति यहाँ पर है। तो यहाँ से चलना स्टार्ट किया था और इस बिंदु पर है। यहाँ से पहले उत्तर में गया था 10, फिर नीचे में आ गया था 6। तो जब यहाँ से यहाँ का दूरी 6 हो गया, यहाँ से यहाँ का दूरी 6 हो गया, और ये टोटल दूरी जो 10 है, और टोटल दूरी 10 में से यहाँ 6, तो यहाँ 4 बचा। फिर यहाँ 3 गया था, तो 4 और 3, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना। ट्रिपलेट पढ़ाए थे कि 3 4, तो ये 5 हो गया। तो ये तो सही बात है कि 5 किलोमीटर, लेकिन ये दिशा कौन है? तो व्यक्ति के लिए ये तो पूरब दिशा था, ये उत्तर दिशा। तो ये व्यक्ति का जो है ना उत्तर और पूरब दिशा, आंसर जाएगा उत्तर और पूरब दिशा 5 किलोमीटर। उत्तर और पूरब दिशा 5 किलोमीटर। एक आदमी एक स्थान से चलना शुरू करता है और उसके 9 किलोमीटर दक्षिण जाता है, 9 किलोमीटर दक्षिण जाता है। यहां से चलाइए और 9 किलोमीटर दक्षिण ले जाइए। हम 9 किलोमीटर दक्षिण में ले गए। दक्षिण हम बार बार बता रहे हैं कि इसको दक्षिण मानेंगे, इसको उत्तर मानेंगे, इसको पूरब मानेंगे और इसको पश्चिम मानेंगे। और तत्पश्चात वह पूरब में मुड़ा और 3 किलोमीटर गया, और इसके बाद पूरब में मुड़ करके 3 किलोमीटर गया। यहाँ पे 3 किलोमीटर चला दिए। फिर वह दक्षिण में मुड़ा और 3 किलोमीटर जाता है, फिर वह दक्षिण में मुड़ा और 3 किलोमीटर जाता है। तो फिर वो व्यक्ति जो है ना दक्षिण की ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा और यहाँ पूरब हो गया था ना, यहाँ से पूरब के बाद फिर 3 किलोमीटर गया व्यक्ति दक्षिण की ओर। यहाँ पर व्यक्ति आ गया है, 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर आ गया है। 3 किलोमीटर फिर वह मुड़ा और 3 किलोमीटर चलता है, और फिर वह 8 किलोमीटर पश्चिम जाता है, और यहाँ से फिर वह 8 किलोमीटर पश्चिम जाता है। तो ये तो दूरी 3 ही होगा ना यहाँ तक। तो 3 के बाद फिर 5 आगे बढ़ाइए, तो ये 8 किलोमीटर पश्चिम दिशा में गया, क्योंकि यहाँ के बाद व्यक्ति आ गया यहाँ पर। 8 किलो आरंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है। अच्छा एक बात बताइए, व्यक्ति का जो दूरी हो गया, ये आप जानते हो कि जब ये 3 है तो ये भी 3 किलोमीटर होगा।
ये 3 है तो ये भी 3 किलोमीटर होगा, और ये टोटल 8 है तो ये यहाँ तो 5 किलोमीटर होगा भाई, यहाँ तो 5 किलोमीटर होगा। और व्यक्ति यहाँ से यहाँ, इसका ये टोटल दूरी बन गया, ये वाला व्यक्ति है, चला था यहाँ और चला आया यहाँ। और इस लाइन को हम मिला देते हैं, इस लाइन को हम मिला देते हैं, तो जब मिलाएंगे तो यहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण बनेगा और इसको बोला जाता है कर्ण। 90 डिग्री का यहाँ पर कोण बना, इसको बोलते हैं कर्ण। और ये टोटल हो गया 9 और 3 12, क्योंकि ये तो यहाँ से यहाँ 9 और यहाँ से यहाँ भी तो 3 किलोमीटर हो गया, तो ये टोटल हो गया 12। आपको पढ़ाए थे, याद कीजिए कि 5 12 13, तो दो चीज तो आपको दिख रहा है, 5 दिख रहा है, यहाँ से यहाँ 5 दिख रहा है, और ये 9 और 3 12 दिख रहा है, तो कौन नहीं दिख रहा है? 13, तो ये आपका 13। नहीं तो कर्ण का फॉर्मूला लगा लो, 144 12 का हो जाएगा, लंब एगो हो जाएगा, एगो आधार हो जाएगा 25, तो 169 हो गया, और 169 जो होता है 13 का हो गया, तो आपका आंसर जो जाएगा 13 किलोमीटर, आंसर 13 किलोमीटर जाएगा। ये 9 था, ये डिस्टेंस 3 था, तो 9 3 टोटल 12 हो गया। ये टोटल डिस्टेंस 8 था, तो ये 3 था, तो यहाँ भी 3 गैप लिया, तो ये तो 5 ही बचा। तो आपका ये वाला ना त्रिभुज बना, तो ये वाला त्रिभुज देखिए ना, कौन कौन इस त्रिभुज में 2 भुजा देगा, तीसरा भुजा आपसे पूछेगा, एक भुजा टोटल 12 हो गया, दूसरा 5 हो गया, तो ये कितना होगा? 13। आपका आंसर जाएगा 13। एक बच्चा अपने पिता की तलाश करने के लिए पश्चिम में 90 फीट गया। एक बच्चा अपने पिता की तलाश करने के लिए 90 फीट गया, यहां से यहां तक का सम। फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 20 फीट गया। इसके बाद दाईं मुड़ा, तो दाईं ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि व्यक्ति इधर जा रहा था ना, तो दाईं मतलब राइट, और 20 गया। इसके बाद फिर दाईं ओर मुड़ा और 30 फीट जा गया। इसके बाद फिर दाईं ओर मुड़ा और 30 फीट गया यहाँ। इसके बाद फिर यहां पर राइट मुड़ा और 30 फीट गया। जाने के बाद वह अपने चाचा के घर पहुंचा। उसका यहां पर चाचा का घर है, उसके पिता वहां नहीं थे। वहां से फिर वह दक्षिण में 100 फीट गया। वहां पर चाचा का घर है, यहां से फिर दक्षिण में गया और 100 फीट गया। तो मान लीजिए यहां पर 100 फीट हो गया। 100 फीट गया और अपने पिता से मिला। शुरुआती बिंदु से वह अपने पिता से कितनी दूरी पर है? पिता यहां पर है, व्यक्ति यहां पर था, ये दूरी हो गया ये लोग के पास। पहले आया था पश्चिम में 90 फीट, फिर चला था 20 फीट, फिर चला था 30 फीट। यहां उसका चाचा जी का घर था, चाचा के घर भी व्यक्ति नहीं मिला, पिताजी नहीं मिले, तो फिर वहां से दक्षिण रिटर्न हो गया और 100 फीट चला। तो बताइए ये 20 फीट यहां से यहां का फासला है, तो यहां भी तो 20 फीट होगा, ये डिस्टेंस भी तो 20 फीट का होगा। तो जब ये डिस्टेंस आपका 20 फीट होगा तो ये डिस्टेंस तो आपका 80 फीट होगा। ये टोटल 30 फीट का डिस्टेंस है, तो 30 फीट ये टोटल इधर चला था 90, तो यहां से यहां फिर 30 इधर चल गया, तो यहां तो आपको 60 ही फीट बचा ना। तो अब आपका ये निकल जाएगा, एक 60 है और एक 80 है, तो आप 60 को और 80 को कैंसिल कर लो, तो ये 0 से ये 0, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, तो ये तो यहाँ 5 आता है ना, 3 4 का और 5 का रिलेशन होता है। 3 का 20 गुना 60 होता है, 4 का 20 गुना 80 होता है, तो 5 का 20 गुना क्या होगा? 100। तो आपका ये तो आपका 100 आएगा और आंसर आपका 100 फीट होगा। क्योंकि देखिएगा ये टोटल दूरी 90 है, ये जब 30 है तो ये भी 30 होगा, तो ये 60 बचा। ये टोटल 100 है, ये 20 है तो ये 20, तो ये 80। तो जब ये 60 हो गया, ये 80 हो गया, तो ये कर्ण होगा। कर्ण बराबर आप निकाल सकते हो कर्ण का फॉर्मूला लगा करके। तो आप एगो को लंब मान लो और एगो को आधार मान लो, 6400 हो जाएगा, और एगो का 3600 हो जाएगा। 6400 3600 मिल करके 10,000 हो जाएगा। 10,000 मतलब कि क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यहां से आंसर भी आ जाएगा। तो केवल लंबा लंबा क्वेश्चन है, बनाओगे तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आराम से क्वेश्चन सारा बन जाएगा। Y 6 किलोमीटर पश्चिम में चला।
उसके बाद दाएं मुड़ा और 8 किलोमीटर चला। दाएं मतलब घड़ी के दिशा में 8 किलोमीटर चला। यहां से व्यक्ति दाएं मतलब राइट, घड़ी के दिशा में अपने शुरुआती बिंदु पर जाने के लिए उसकी यात्रा करने की सबसे छोटी दूरी क्या होगी? यहां से है वहां जहां चला है वहां जाना है और शॉर्टकट रास्ता पूछ रहा है, यानी कि कम से कम दूरी क्या होगी। तो व्यक्ति ऐसे तो घूम के नहीं जाएगा, शॉर्टकट जाएगा। तो ये 8 है, ये 6 है, तो 6 को 8 को ब्रेक करो, 3 4, तो 3 4 का रिलेशन 5 से होता है। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना, तो यहाँ भी तो 2 गुना होगा, तब 5 दूनी 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 10, यानी कि आपका 10 हो जाएगा। नहीं तो कर्ण बराबर निकाल लो भाई। आप जानते हो कि 90 के सामने वाला कर्ण बनता है, तो कर्ण 88 64 और छाछा आके 36, एक लंब बन गया और एक आधार। कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 100, 100 मतलब 10, आपका आंसर आ गया। सुमन को ड्राइविंग करना पसंद है। एक दिन वह अपने घर से जल्दी निकली और 8 किलोमीटर पूरब दिशा की ओर चली गई। तो 8 किलोमीटर चला दीजिए ना, बड़ा आसान चीज है। फिर 90 डिग्री घड़ी की सुई के विरुद्ध, विरुद्ध मतलब विपरीत, लेफ्ट, विरुद्ध, विरुद्ध मतलब घड़ी के विपरीत 90 डिग्री। यहां जब चल रहा था ना, तो यहां पर ये ऐसे 90 डिग्री यहां पर घूम गया, चल रहा था इधर, यहां से ऐसे राइट घूम गया, मुड़ गई और एक झील तक पहुंचने के लिए 15 किलोमीटर, यानी कि 15 किलोमीटर गई। ये दूरी 15 किलोमीटर है, मान लीजिए यहां पर आ गई। उसके घर से झील तक की लघुत्तम, लघुत्तम मतलब छोटी दूरी कितनी है? यहां झील है और यहां इसका घर है, ये दूरी आपसे पूछ रहा है कितना दूरी होगा। तो आप जानते हैं एक ट्रिपलेट पढ़ाए थे 8 15 17। 8 15 17 में आपको ये 90 डिग्री यहां भी तो बनेगा, ये कर्ण कहलाएगा। तो 8 15 दिख रहा है, तो आपका आंसर जाएगा 17। आंसर यहीं पे 17 ट्रिक कर देंगे, नहीं तो कर्ण बराबर निकाल लीजिएगा। कर्ण बराबर 1 को लंब मानिएगा और इसको आधार मान लीजिएगा, तो 225 हो जाएगा और 64 हो जाएगा। 225 264 289, 289 किसका होता है? 17 का। ये आंसर बन जाएगा, तो 17 आंसर आपका चला जाएगा, आपका 17 आंसर चला जाएगा। देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पे। राधा विद्यालय जाने के लिए सुबह अपने घर से निकली और 4 किलोमीटर पूरब में चली। 4 किलोमीटर चल दी। फिर 90 डिग्री वामावर्त, वामा मतलब लेफ्ट होता है, घूमी और 3 किलोमीटर चलकर अपने विद्यालय पहुंची। वामा। उसी दिन सुबह उसी घर से उसका भाई रमन निकला और 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया। रमन इसका भाई जो है 6 किलोमीटर दक्षिण में गया, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ा और 8 किलोमीटर चलकर अपने कॉलेज पहुंचा। 8 किलोमीटर, ये रमन है, रमन यहां पर आ गया, रमन। और ये आपकी राधा है। राधा के विद्यालय और रमन के कॉलेज के बीच न्यूनतम दूरी ये 3 है, ये 6 है। तो आप देखो, सबसे पहले यहां पर 90 डिग्री का कोण बनाओ, यहां बढ़ा लो और इसको यहां बढ़ा लो और इसको ऐसे मिला दो। देख लिया ना, ये बढ़ा दिए और ये बढ़ा दिए, 2 चीज एक्स्ट्रा बढ़ा दिए। फिगर में देख रहा हो, ताकि 90 डिग्री का कोण यहां बन जाना चाहिए। ये 3 है और ये 6 है, तो ये टोटल 9 किलोमीटर बन जाएगा। ये 8 है और ये 4 है, तो ये 8 है 4 है, तो ये 12 बन जाएगा, क्योंकि ये 4 है और ये आपका कितना था जी? 6 था। तो 6 3 9 और यहाँ 8 4 12, तो 9 हो गया 12 हो गया। तो आप 9 हो गया 12 हो गया, तो इसके सामने इसको बोला जाएगा कर्ण।
तो कर्ण बराबर निकाल लीजिए, कर्ण बराबर होता है 9 का स्क्वायर करिएगा अंडर रूट 81 और यहाँ 12 का स्क्वायर करेंगे 144। तो बराबर कर्ण बराबर हो जाएगा 225, 225 मतलब 15। और ऐसे भी आप जानते हैं कि एक हो गया 9 और एक हो गया 12, तो कैंसिल करोगे तो 3 4, तो एक का रिलेशन 5, 3 गुना का रिलेशन है, यहाँ भी 3 गुना का, तो यहाँ 3 गुना का रिलेशन होगा तो 15। आपका आंसर जाएगा 15 किलोमीटर, आंसर जाएगा 15 किलोमीटर। इस लाइन को बढ़ा के यहाँ, इस लाइन को बढ़ा के यहाँ, तो यहाँ जब 3 था और ये 6 है तो 6 3 टोटल यहाँ से यहाँ 9 बन गया। ये आपका 8 है और ये 4 है, तो टोटल यहाँ से यहाँ जो मिल करके बन गया 12, तो 9 ये हो गया, 12 ये हो गया, इसके सामने कर्ण हो गया, दोनों का एक का रमन का है और एक राधा का है, और इसके बीच का दूरी जो 15 हो जाएगा। ये आपका आंसर। रहमान अपने कार्यालय से जिला मुख्यालय गया। उसने पश्चिम की ओर की यात्रा शुरू की। रहमान अपने कार्यालय से जिला मुख्यालय गया, उसने पश्चिम की ओर अपनी यात्रा शुरू की। सबसे पहले वह सीधा 20 किलोमीटर गया। सबसे पहले वह सीधे 20 किलोमीटर गया, फिर वह अपने बाईं मुड़ा। कहीं भी सीधा चला दीजिए, हम 20 किलोमीटर चला दिए। फिर वह बाईं ओर मुड़ गया और 9 किलोमीटर गया। फिर बाएं मुड़ करके 9 किलोमीटर गया, कोई दिक्कत नहीं है। 20 किलोमीटर के बाद फिर बाईं ओर मुड़ गया और 9 किलोमीटर गया। अंत में वह दाएं मुड़ा और जिला मुख्यालय तक पहुंचने के लिए 20 किलोमीटर गया। अंत में दाईं मुड़ा और जिला मुख्यालय के लिए 20 किलोमीटर चला। यहां तक मान लीजिए 20 किलोमीटर हो गया। एक बार घुमा था लेफ्ट और यहां से घूम गया राइट। रहमान के कार्यालय और जिला मुख्यालय के बीच की कम दूरी क्या होगा, न्यूनतम दूरी? आप देखिएगा, एक यहां पर है और यहां से चला था, इसको ऐसे मिला दीजिए, इसको ऐसे मिला दीजिए, यही दूरी आपको बताना है। तो कहीं ना कहीं 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, तभी तो बना पाओगे। देखो इसको हम मिलाते हैं, ध्यान से समझना लोग, यहां और इसको यहां से मिला दो यहां। तो जब ये ऐसे मिला देंगे तो यहां पर एक 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक है, तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये दूरी टोटल 20 था और ये भी टोटल दूरी 20 हो गया, तब 20 कितना हो गया, 40। देखो ये टोटल दूरी 20 था और ये भी दूरी 20 है, तो 20 और 20 मिलकर के ये टोटल 40। ये दूरी कितना है, 9, तो ये हो गया 9, ये हो गया आपका 9। जब ये इधर 9 तो ये भी हो गया 9, तो एक 40 हो गया, एक 9 हो गया, तो ये कर्ण हो गया, कोई ट्रिपलेट लागू नहीं होगा। तो कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार, लंब का स्क्वायर अंडर रूट में आधार का स्क्वायर। तो चचौ के 1600 और ये 81 हो जाएगा। तो कर्ण बराबर हो जाएगा ना, यानी 1681। और 1681 मतलब कि हो गया 40 का 40 एक 41 किलोमीटर भी नहीं होगा। यानी यहां पे आपका क्या होना चाहिए भाई, 1681 किसका वर्गमूल है, 1681 का वर्गमूल क्या होगा, 1681 का जो वर्गमूल होगा ना, 41 का वर्गमूल होता है 1681। देख लो यहां पर 41 लिख दिए, 4 एकम 4, अच्छा चौ के 16, तो ये 1 आ गया, 8 आ गया, 1681। यानी ये जो हो गया 41 हो गया। आंसर जो जाएगा 41 होगा, आंसर 41 होगा, आंसर 41 होगा। ध्यान से समझिएगा। दीपक अपने कार्यालय के लिए निकला और पूरब की ओर गया। दीपक अपने कार्यालय से निकला और पूरब की ओर 5 किलोमीटर गया, 5 किलोमीटर पूरब की ओर गया। ठीक है,
फिर बाईं ओर मुड़ गया तथा अपने घर पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर चला। बाईं ओर मुड़ करके 12 किलोमीटर चला, ये बाईं कहलाएगा। लेफ्ट में बाईं। मदन जो कि उसकी कार्यालय में काम करता था, वह अपने कार्यालय से निकला और सीधा पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर गया। यहां उसका कार्यालय है और 5 किलोमीटर सीधा पश्चिम की ओर मदन गया है। और फिर वह अपने बाईं मुड़ा और उसके बाद घर पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर था। इसका बाईं जो होगा ना, इसका बाईं जो जब इधर चलेगा तो इसका बाईं किधर होगा ये आपको देखना है। इधर चला तो इसका बाईं इधर हो गया, तो इधर चलेगा तो इसका बाईं तो नीचे हो जाएगा। और 12 किलोमीटर चला, ये आपका इसका कहलाएगा लेफ्ट। लेफ्ट में 12 किलोमीटर चला। और दीपक और मदन के घर के बीच का लघुत्तम दूरी, यानी यहां से और यहां तक का आपको दूरी बताना है। ये ऐसे मिला दो भाई, ये ऐसे मिला दो। निकालने का दो तरीका है, आप जैसे निकालना चाहते हो वैसे निकाल सकते हो। एक तो हो गया 12, ये 5, तो यहां पर ये पकड़ लोगे तो 13 हो जाएगा। ये हो गया 12, ये हो गया 5, तो ये हो जाएगा 13, और 13 13 मिलके 26 हो गया। एक और तरीका है भाई मेरे, एक यहां से मिला लो और एक यहां से मिला लो, ये टोटल डिस्टेंस मिला लो। ये 12 है और ये 12 है, तो ये टोटल मिलके 24 हो जाएगा। ये बता दो 5 है, ये 5 है, तो ये टोटल डिस्टेंस जो होगा ना वो 10 हो जाएगा। तो एक 24 और एक 10, तो यहां पर एक 90 का कोण बन जाएगा, तो ये कर्ण होगा। तो आप जानते हो कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस स्क्वायर का। तो 24 का स्क्वायर आप प्लस में फिर कर दो 10 का स्क्वायर, तो आप जब इसका सॉल्यूशन करोगे तो आपका डायरेक्ट ही 26 आ जाएगा। अभी इसमें क्या हुआ है कि पहले हम दो चीज से बनाए हुए हैं, ध्यान से समझिएगा। एक ये वाला त्रिभुज से बनाए हैं, एक ये वाला त्रिभुज से बना है, तो एक 5, एक 12, तो एक 13 बना। एक यहां से रिजल्ट आया था। एक ये वाला त्रिभुज से जब बना है तो ये 12, ये 5, तो ये 13 यहां से बना। और एक हम इस त्रिभुज से बनाए थे, तो एक 12, एक 5, तो एक 13 ये आया था। 13 13 को जोड़े थे तो 26। और हम बोल रहे हैं कि अगर ऐसे नहीं भी बनाना है तो इसको आगे लंबे तक बढ़ा दो, यहां तक बढ़ा दो, और इसको यहां तक बढ़ा दो, और यहां तक बढ़ाने के बाद डायरेक्ट ही निकल जाएगा, डायरेक्ट ही निकल जाएगा। क्योंकि ये जब आपका हो गया है, जानते हो ये आपका कितना है, यहां से 12 है, तो ये 12 जब है और ये भी यहां से यहां 12 है, ये 12 और ये 12, तो टोटल 24। ये 5 है और इधर भी 5 है, तो ये तो टोटल 10। ये 10 बन गया और ये 24 बन गया, तो 10 24 के सामने यहां पर निकाल दो तो डायरेक्ट ही यहां से 26 आ जाएगा, डायरेक्ट ही यहां से 26 आ जाएगा। तो दोनों तरीका से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अपने घर से पूरब की ओर 80 किलोमीटर चला। चलने के बाद व्यक्ति बाएं मुड़ा और 20 किलोमीटर चला। बाएं ऊपर में 20 किलोमीटर चला। फिर वह दाएं मुड़ा और 100 किलोमीटर चला। फिर वह दाएं मुड़ा और 100 किलोमीटर चला। यहां से बाएं लेफ्ट और यहां से राइट। जिधर घड़ी चलता है, जैसे घड़ी चलता है, घड़ी जो ऐसे चलता है तो इसको राइट बोलेंगे, और जब घड़ी ऐसे चलेगा तो इसको लेफ्ट बोलेंगे। तो दाएं बाएं में कंफ्यूजन ना हो। तब वह अपने बाएं मुड़ा और 60 किलोमीटर चला। फिर दाएं मुड़ा, तब वह फिर बाएं मुड़ा और 60 किलोमीटर चला। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। और फिर यहां से व्यक्ति क्या करता है कि बाएं, फिर वह व्यक्ति यहां से क्या मुड़ता है, बाएं, और बाएं मुड़ा है। यहां से राइट के बाद फिर वो व्यक्ति लेफ्ट मुड़ा है और 60 किलोमीटर चला। 60 किलोमीटर चला। फिर पार्क में पहुंचने के लिए बाएं मुड़ा और 120 किलोमीटर चला। फिर यहां से बाएं मुड़ा तो यहां तक तो 100 होगा, और यहां तक मान के चलिए 120। यहां से फिर लेफ्ट मुड़ गया है और 120 किलोमीटर चला है। उसके घर और पार्क की कितनी दूरी है, यहां पर उसका पार्क आ गया और ये इसका घर था, उसका दूरी पूछ रहा है। सबसे पहला काम कर लो भाई, ये वाले को पकड़ के इसको मिला लो।
और ये जब मिला दिए, ये जब मिला दिए तो इसके बीच का एक त्रिभुज बनना चाहिए। त्रिभुज को यहाँ पे बना दो, ऐसे बना दो। त्रिभुज ये बना दिए हम लोग, ये वाला त्रिभुज देख लीजिए बन गया है, ये त्रिभुज बन गया है। इसमें से कोई दो भुजा मालूम रहेगा तो तीसरा निकल जाएगा। तो ये है 20, ये है 20, ये टोटल है 20 और ये है 60, तो ये टोटल मिलके 80 हो जाएगा। ये 20, ये 20 और ये 60, तो ये 60 और ये 20 टोटल मिलके 80 हो गया। आप देखो व्यक्ति यहां से चला था ना, तो यहां के बाद यहां आया था स्टार्टिंग में, यहां के बाद व्यक्ति जो यहां नहीं, यहां के बाद व्यक्ति यहां पर आया था, तो ये टोटल दूरी 80 किलोमीटर का था। ये वाला टोटल दूरी 80। अच्छा, ये दूरी 80 था और ये दूरी टोटल 100 था। ये दूरी टोटल 80 था और ये टोटल दूरी 100 था, तो 180 हो गया। ये टोटल 80 प्लस 100 180। 180 में से व्यक्ति 120 चल चुका है, यानी 180 में से व्यक्ति 120 यहां से यहां तक का दूरी आपका 180 है। टोटल दूरी 180 है और व्यक्ति 180 में से इधर रिटर्न 120 आ चुका है। यहां से यहां गया 80, 80 से फिर गया 100, 180। यहां से रिटर्निंग व्यक्ति 120 हो गया है, तो ये तो 60 ही न बचा, ये तो 60 ही न बचा, क्योंकि जब ये 120 हो गया तो जब यहां पर 60 होगा तभी ना 120 और ये 60 जो मिल करके 180 बनाएगा। तो जब ये 60 हो गया, ये 80 हो गया, तो ये 60 80, तो यहां तो कर्ण बन जाएगा ना। तो कर्ण बराबर निकाल दोगे 8 8 6400 आप प्लस 6 6 के 3600, ये दोनों मिलके हो जाएगा 10,000 और 10,000 पर 4 गो जीरो और आंसर बन जाएगा 100, यानी आंसर बनेगा 100। कहीं ना कहीं आपका 100 दिख रहा होगा, 100 मीटर का आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखो भाई यहां से यहां गया 180 और इधर से इधर रिटर्न आया 120, तो ये डिस्टेंस तो 60 बनेगा, क्योंकि 180 में से 120 घटाएंगे तो 60। ये दूरी है 60 और ये दूरी है 20, तो ये टोटल दूरी 80 हो जाएगा, तो ये 100 आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका ये पाइथागोरस प्रमेय पे जो आधारित क्वेश्चन था समाप्त हो गया। विद्यार्थी जय हिंद, जय भारत।